हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड और बेस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। एसिड्स तो आप सभी को पता होगा। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वे OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। अब हम देखेंगे एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो अर्थ में नेचुरली पाए जाते हैं, जो अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, इन्हें हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। ये होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के बीच का डिफरेंस। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड कंटेन करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये सिट्रिक एसिड, ये किस में प्रेजेंट होता है, कौन से फ्रूट में पाया जाता है सिट्रिक एसिड? जो लेमन हो गया, देन ऑरेंज हो गया, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। देन लैक्टिक एसिड, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। देन टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? जो इमली होती है, टैमरिंड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हो गए HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है? एसिड तो हम सभी को पता है, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जब एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये जब लेस H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं तो ये होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हो गए HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देन वीक एसिड्स के एग्जांपल हो गए एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिडिक सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। देन व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? ये ऐसा एसिडिक सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन एसिड की क्वांटिटी कम होती है। इस एसिडिक सोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। And next is important terms of bases. What is organic base and what is inorganic base? Organic bases are those bases which are found naturally on earth. Organic base ऐसे bases होते हैं जो earth में naturally पाए जाते हैं। वही inorganic base ऐसे bases होते हैं जो earth में naturally present नहीं होते हैं। इन्हें हमें खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है, इन्हें हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। देन ऑर्गेनिक बेस के एग्जाम्पल देख लीजिए, पायरिडीन, इथाइलमिन। इनऑर्गेनिक बेस के एग्जाम्पल हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज वीक बेस। बेस तो हम सभी को पता है, बेस वो होते हैं जिन्हें जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जब ये ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कम OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं तो वो होते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। वेयर वीक बेस के एग्जांपल हो गए अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड।